एक बार संभाल लीजिए मेरे तरीके से नींबुओं को, तो आपको पूरी गर्मियां महंगे नींबू खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोर रेसिपीज। मैंने लिया है 2.5 से 3 किलो नींबू। इनको अच्छे से धो के सुखा लिया है। ये है मेरे घर के नींबू। आपको अगर बाजार में से सस्ते नींबू मिलते हैं आप वो ले लीजिए। अगर आपके घर के नींबू है तो मच बेटर। इनको मैं 2 हिस्सों में काट के तैयार कर लूँगी। नींबुओं को मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है ताकि इसको हम स्क्वीज कर सके। और क्योंकि ये नींबू बड़े होने के कारण मैं इसको हाथ से ही स्क्वीज़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर छोटे होते तो मैं इनको स्क्वीज़र की सहायता से स्क्वीज़ कर लेती। तो मैं इसे करूँगी हाथ से ही स्क्वीज़। और नींबू जो मैं आपको बता रही हूँ कि हम इसे कैसे स्टोर करेंगे, मैं आपको 2 तरीके बताऊँगी नींबुओं को स्टोर करने के। ये देखिए इसका सारा रस निकल चुका है और जिस बड़ा होने के कारण नींबू स्क्वीज़र में नहीं आना था। और रहते नींबुओं के भी रस में ऐसे ही निकाल लूँगी। और मेरा हाथ थक चुका है नींबुओं का रस निकालते निकालते। तो अब मैं स्क्वीज़र की सहायता से नींबुओं को स्क्वीज़ करूँगी। तो मैं आधे नींबू के 4 हिस्से कर लूँगी ताकि स्क्वीज़र में इजीली आ जाए नींबू और इसका रस निकल जाए। और नींबुओं को आपको बेनिफिट्स तो पता ही है। नींबुओं में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है और इसके साथ के साथ इसमें सिट्रिक एसिड भी काफ़ी मात्रा में होता है, जो अपने आप में प्रिजर्वेटिव होता है। लेकिन इतने लंबे समय के लिए रखने के लिए तो हमें कुछ और ही तरीका यूज करना पड़ेगा। सारे नींबुओं का रस निकाल के तैयार कर लिया। और ये बचे हमारे पास छिलके। इन छिलकों का आप फेस मास्क बना सकते हो, या फिर इसका अचार डाल सकते हो, या फिर बर्तन साफ करने के लिए इसको यूज कर सकते हो। नींबुओं का रस मैंने निकाल के तैयार कर लिया। अब मैं इसे डालूंगी कांच के कंटेनर में। कांच के कंटेनर को मैंने अच्छे से धोकर धूप में सुखा दिया है। आप चाहो तो ऐसे कंटेनर में डाल के नींबू का रस को संभाल सकते हो, फ्रीजर में रख सकते हो, या फिर मैं आपको एक और तरीका आगे जाके बताऊंगी। इसको फ्रीजर में रखने से ये दिक्कत आएगी क्योंकि कांच के कंटेनर में बर्फ जम जाएगी तो हमें इसको निकालने में दिक्कत आएगी। तो मैंने लिया आइस क्यूब्स वाली ट्रे, मैं इसमें डाल के रख रही हूँ। आपके पास अगर आइस क्यूब्स वाली ट्रे नहीं तो आप कांच के कंटेनर में रख सकते हो। मैंने 2 ट्रे और भी लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। इन ट्रेस में आप नींबू का रस डालकर उसे फ्रीज कर लीजिए। अब जब नींबू पानी बनाओगे तो आपको बहुत ईजी होगा। आप 1 क्यूब निकालोगे और नींबू पानी बना लोगे। अगर आप कांच के कंटेनर में संभाल के रखते हो तो हमें निकालने में भी दिक्कत आएगी, इसे स्टोर करने में भी दिक्कत आएगी। कई बार क्या होता है कि हमारी फ्रीजर इतना बड़ा नहीं होता, छोटा होता, तो उसमें इतना बड़ा कंटेनर रखने में मुश्किल आती है। और दूसरा, कांच के कंटेनर के टूटने का भी डर रहता है, क्योंकि जब फ्रीजर में रखेंगे हम तो इसके ठंडे होने के बाद टूटने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो मैंने सारे नींबू के रस को छान लिया, आपको दिखा रही हूँ। जो देखिए इसके रेशे जो होते हैं, बल्कि फाइबर जो होता है इसमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जैसी ही अपनी स्टेनर है वैसा ही उसका कलर है, तो इसलिए मैं दूसरी अपनी स्टेनर में डाल के आपको दिखा रही हूँ। जी देखिए इतने सारे फाइबर जो रेशे इसके निकल चुके हैं। मैंने इसको छान के इसलिए रखा है कि जब हम नींबू पानी बनाए तो हमें बनाने में दिक्कत ना आए, क्योंकि नींबू पानी जब हम बनाते तो उसमें जब रेशे या फाइबर आता है तो उसमें थोड़ा अजीब लगता है मुँह में। तो पहले ही हम इसको छान के रख लेंगे ताकि हमें दोबारा छानने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे ही मैं दूसरी जो आइस क्यूब्स वाली ट्रे उनमें भी नींबू का रस डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी। और इनको आप 6 महीने छोड़ो, आप पूरे साल के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है फ्रीज़र में। तो इन सारे आइस क्यूब्स में मैं ऐसे ही डाल लूँगी नींबू का रस और सबको मैं स्टोर करने के लिए रख दूँगी। और जब नींबू के आप बन जाएंगी, आइस क्यूब्स रेडी हो जाएंगी, तो आप चाहो तो इसे और किसी कंटेनर में डाल के रख सकते हो, या फिर ऐसे ही आप इनको रखा रहने देंगे तो तभी आपके खराब नहीं होंगे। सारी ट्रेयों में नींबू का रस डाल के फ्रीज कर लेंगे। और दूसरा तरीका भी मैं आपको साथ के साथ ही बताती हूँ। ये देखिए मैंने लिए 1 किलो नींबू और इन नींबुओं का भी रस हम निकाल लेंगे। अगर आप चाहोगे कि हम साबुत नींबू को स्टोर कर सकें तो नहीं होंगे। ये बड़े स्टोरों में, कोल्ड स्टोरों में ही नींबू सेफ हो सकते हैं। घर में हम इन तरीकों से ही नींबुओं को सेफ करके रख सकते हैं। इस नींबू के रस को भी हम छान लेंगे ताकि इसके फाइबर भी हमारे उसमें ना आए, तो फाइबर पहले से ही निकाल के रख लेंगे। सारे नींबू को छानने के बाद मैं इसको बताऊंगी कि आप आराम से कैसे स्टोर कर सकते हैं। जो बिना फ्रिज के भी हम इसको स्टोर करेंगे। जैसे पहले मैं आपको बताया कि उसको फ्रीजर में रखेंगे, लेकिन इसको फ्रीजर में या फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही इनको सेव करके रख सकते हैं। ये देखिए इसमें से भी कितने सारे फाइबर निकल चुके हैं। कंटेनर नींबू के रस से ऊपर तक भर चुका है, तो मैं इसको आधा कर लूँगी, क्योंकि इसमें हम डालेंगे चीनी। मैं 1.5 कप इसमें चीनी डाल रही हूँ। ये देखिए आधा हो चुका है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि नींबुओं में बहुत सारा सिट्रिक एसिड होता है जो अपने आप में प्रिजर्वेटिव होता है, और चीनी डालने से ये और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो चीनी डाल के हम थोड़ा सा इसको घोल देंगे। बेशक ना भी घोल लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इसे रखेंगे 15 से 20 दिन के लिए धूप में। धूप में रखने से चीनी अपने आप इसमें घुलना स्टार्ट हो जाएगी, अपने आप ही घुल जाएगी। इसको मतलब कि किसी चीज़ से घोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार मैं फिर भी हिला दूंगी ताकि थोड़ी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर इस गर्मियाँ नींबू महंगे नहीं भी होते तब भी अच्छी बात है, क्योंकि हमें नींबू गुला गुलाए मिल जाएगा। अगर कोई मेहमान आ रहा जहाँ हमने पीना तो निकाल के फटाफट पी लेंगे, क्योंकि नींबू बहुत सारे टॉक्सिन जो हमारी बॉडी में से निकालता है। जितनी चीनी
हमने नींबू के रस में डाली इतनी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि नींबू का रस ज़्यादा है और चीनी हमारी कम है। जब नींबू पानी हम बनाएंगे इसको बनने के बाद तो हम चीनी और डालेंगे और इसे हम रखेंगे 15-20 दिन के लिए डायरेक्ट सनलाइट में। और बचा हुआ नींबू का रस मैं इस कंटेनर में रख रही हूँ। और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा नींबू रस ज़्यादा स्टे करेगा, क्योंकि हमने रखा 3 तरीकों से, एक को फ्रीजर में और एक को धूप में और एक को फ्रिज में रख रहे हैं। देखते हैं लास्ट में। तो अब हम देखेंगे आइस क्यूब्स वाली ट्रे। मैंने सारी ट्रे निकाल ली है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि कैसी बनी हमारी आइस क्यूब्स और कितनी देर तक ये सेफ रह सकती है। मैंने आपको पहले भी बता दिया, अब दोबारा फिर मैं आपको बता देती हूँ कि जी इसको आप 8 से 10 महीने तक, आप इससे ज़्यादा भी इसे लंबे समय तक आप स्टोर करके रख सकते हो। इसको आप नींबू पानी बनाने के लिए, अगर आप दूध फटाना चाहते हो या फिर किसी और पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हो तो ये एक आइस क्यूब्स आप निकालोगे और आप इसे जैसे भी यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। और नींबुओं का पानी हमारी सेहत के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है और इसको पीना भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे टॉक्सिन जो होते हैं हमारी बॉडी में से ये निकाल देता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप कैसे कैसे सेव कर सकते हो, तो ये देखिए पूरी आइस क्यूब्स मैंने निकाल ली है, कितनी सुंदर लग रही है दिखने में भी। आप चाहो तो ट्रेयों में ऐसे ही फ्रीजर में रखा रहने दें या फिर आप कंटेनर में भी निकाल के रख सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस आप वैसा कीजिए। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं आइस क्यूब्स। और पिछली बार नींबू इतने महंगे थे कि हमारे मतलब के पहुंच से बाहर हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि इन 2 तरीकों से नींबुओं को सेव करें। तो मेरा तो यही तरीका है नींबुओं को संभालने का। तो आपको जो भी तरीका ठीक लगे आप वो चूज कर लीजिए। तो नींबू पानी तो हम पियेंगे, उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक तो हमारी सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं है। और मैं तो अपने घर में कोल्ड ड्रिंक नहीं आने देती, मैं तो ज़्यादातर नींबू पानी ही घर में इस्तेमाल करती हूँ। बच्चों को और मेहमानों को भी मैं नींबू पानी ही देती हूँ। तो अब हम चेक करते हैं कंटेनर वाला नींबू का रस भी, जिसमें हमने चीनी डाल के रखी थी। ये देखते हैं कैसा है, बिल्कुल वैसा ही है, शाइन कर रहा है। और आप देखिए नींबू में से चीनी अच्छे से घुल चुकी है। तो इसको 15 से 20 दिन हो चुके धूप में रखे हुए। और धूप में रखने से एक तो एक्टिव भी हो चुका है और दूसरा इसमें जो विटामिन सी के साथ विटामिन डी भी जा चुका है, क्योंकि हमने 15-20 दिन इसको रखा है धूप में। आपको मैं दूसरे कंटेनर वाला भी नींबू का रस दिखाऊंगी। ये देखिए इसका कलर मतलब कि चेंज हो चुका है, वाइटपन में आ चुका है। जहां तक मुझे लगता है कि ये स्टे नहीं करेगा, क्योंकि अभी तो इसको थोड़े दिन हुए रखे हुए को, तो मतलब कि गर्मियां तक कहाँ चलेगा। इन दोनों में डिफरेंस आपको साफ नजर आ रहा है कि बड़े वाला कंटेनर जो है उसका जो रस है वो शाइन कर रहा है और इसका कलर जो है चेंज हो चुका है। और आपको मैं क्लोज करके दिखा रही हूँ। ये देखिए मतलब कि इसमें हल्की हल्की स्मेल भी आने लगी है, जैसे नींबू की स्मेल आती वैसी नहीं आ रही, थोड़ा सा फर्क आ गया। और इसमें से बिल्कुल नींबू जैसी ही स्मेल आ रही है, जैसे मैंने रखा था वैसी ही स्मेल आ रही है। और जैसे नींबू पानी की आती बिल्कुल वैसी ही आ रही है। मैंने ये टेस्ट के लिए रखा था छोटे वाला कंटेनर की, हम ऐसे भी क्या स्टे कर सकते हो, तो नहीं ये नहीं चलेगा। और जो 2 तरीके मैंने आपको बताए वही बेस्ट है, तो मैं इसको कर रही हूँ साइड पे। और अब आपको मैं नींबू पानी बना के दिखाती हूँ। ये ले लेते हैं हम एक गिलास के किनारों पे मैंने लगा दिया थोड़ा सा नींबू का रस। अब कोटिंग करेंगे हम रेड चिली पाउडर की। गिलास भी तो हमारा दिखने में सुंदर लगना चाहिए ना। इसमें डालेंगे अब हम नींबू का रस और साथ में डालेंगे नींबू पानी मसाला। नींबू पानी मसाला मैंने घर में बना के तैयार किया। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आपको ये रेसिपी दे सकूं। और साथ में डालेंगे पाउडर शुगर हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो नींबू का रस हमने बना के रखा था उसमें चीनी उतनी नहीं थी, इसलिए हमने दोबारा डाली है। तो इसमें डाल देंगे पानी। नींबू पानी हमारा बनके रेडी हो चुका है। को मेरे नींबुओं को संभालने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।